हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ होराइजन। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इंट्राडे में 15 मिनट का कैंडल देखकर किस तरह से एंट्री प्लान करना चाहिए। ये हम डिटेल में समझेंगे। प्राइस एक्शन को किस तरह से यूज करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से एंट्री और एग्जिट प्लान किस तरह से करना चाहिए, ये डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये समझने के लिए वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो कई सारी चीजें मिस हो जाएगी और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी अगर वीडियो देखते हो तो उसे बिना स्किप किए देखना, तभी आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन फॉलो करके किस तरह से एंट्री और एग्जिट प्लान किया जाता है। ये आज का दिन यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत बड़े गैप डाउन से मार्केट में ओपन हुआ है। ये अगर गैप देखोगे, कल का मार्केट यहाँ पे क्लोज था और यहाँ पे आज ओपन हुआ है। तो ये जो गैप है ये 600 पॉइंट का गैप है। तो इतने बड़े गैप डाउन से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में बहुत बड़ी घबराहट आ जाती है। तो ऐसे में किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। 15 मिनट के कैंडल को फॉलो करके एंट्री प्लान कैसे करेंगे और कहाँ पे एंट्री लेके कहाँ पे एग्जिट करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, ये सारी चीजें डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सारी चीजें समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो कई सारी चीजें मिस हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और आज मंडे को बहुत बड़े गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ और सीधा यहाँ ओपन होके यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, यानी कि ओपन हुआ और गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन ये जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल है, इसने इस कैंडल को लो बिल्कुल नहीं है, ये इन्वर्टर हैमर बनी। तो यहाँ पे ये कैंडल दर्शा रही है कि अब डाउन जाने के लिए मार्केट ज्यादा रेडी नहीं है। एंट्री कब बनानी है? ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, इसका जो लो है, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो रिटेस्ट के बाद एंट्री प्लान करना है। तो इसका लो मार्क करेंगे और इसका हाई भी मार्क करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड कैंडल बने, तो ये जो कैंडल बनी इसे क्या करना है? देखो, ये कैंडल बनी किस तरह से बनी है, ये इन्वर्टर हैमर की तरह ये कैंडल बनी है। थोड़ी बड़ी कर देता हूं तो भी डिस्प्ले में थोड़ा अच्छा दिखे। देखो, ये इन्वर्टर हैमर की तरह कैंडल बनी। तो इसने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। अब सेकंड कैंडल ग्रीन बने। अब इस कैंडल का लो जो है, इसने भी इस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो है ये सपोर्ट जोन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सपोर्ट जोन मार्क करेंगे और उसके बाद एंट्री प्लान का बात करते हैं। चलो, यहाँ पे पहले मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूं। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर लिया है। अब इसके नीचे अगर मार्केट गया तो हम क्या करेंगे, ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे मार्केट गया तो तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे। रिटेस्ट जब होगा और यहाँ पे फिर से नेगेटिव कैंडल दिखेगी, तब हम डाउन साइड वाला ट्रेड बनाएंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, या तो अगर हम बायर है तो क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। अगर हम सेलर है तो कॉल सेल करेंगे। अगर इसके नीचे जाते हुए हमें दिख रहा है, जाने के बाद जब रिटेस्ट होगा, अब ये कैसे हम समझेंगे। देखो, आप पे क्या तुरंत हमको एंट्री बनाना है? नहीं बनाना है। अब ये मार्केट समझो इस तरफ गया तो क्या तुरंत यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे? यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। पहले क्या करेंगे, इसे रिटेस्ट होने देंगे और फिर यहाँ से मार्केट इस तरफ आते हुए दिखेगा, तब हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने लो ब्रेक नहीं किया है। अब इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर हमें क्या करना है, मार्किंग करके रखना है। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिला तो हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो इसका हाई है 23
23,799 है ना। इस कैंडल का हाई 23,799 यानी कि हम समझते हैं कि 800 है। तो 800 के ऊपर अगर मार्केट हमें क्लोजिंग देता है 3 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। तो चलो हम इसे ड्रॉ करते हैं लाइन में। प्रॉपर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब मार्केट हमें इसके ऊपर 3 मिनट में क्लोजिंग देगा तब हम प्लान करेंगे एंट्री का। तो चलो अब हम 3 मिनट में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, शांति से ट्रेडिंग करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम अभी लगाया है, 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं और 3 मिनट में क्या करते हैं, एंट्री प्लान करते हैं। तो देखो ये जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगा तभी हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात समझने जैसी है, ये बहुत बड़ा आज का दिन है, ये प्राइस एक्शन समझने के लिए बहुत ही बड़ा काम का है। अब देखो ये हमने ब्लू लाइन मार्क किया है, ये जो हाई है इसे मार्क करके हमने ब्लू लाइन बनाया है। 800 के ऊपर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलना चाहिए तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। अब इस कैंडल का अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ना, ये ओ का मतलब है ओपन, ये एच का मतलब है हाई, एल का मतलब है लो और सी का मतलब है क्लोजिंग। तो हम क्लोजिंग मतलब ये सी है ना, सी यहाँ पे हम देखेंगे। तो कर्सर में अगर कैंडल के लेके चलता हूँ जिस कैंडल पे, तो आपको यहाँ देखना है ये सी में क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने देखा, देखो ये इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है हाई को। तो ये कैंडल कैंडल का जो क्लोज है वो क्या है, 802। तो क्या इसे हम कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये नो डाउट अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन ये जो ब्रेक हुआ है ये अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ तुरंत हम एंट्री नहीं बनाए। अब ये ब्रेक होके ऊपर गया, चलो ये कहाँ पे गया है, ये सीधा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इस कैंडल ने। तो इस कैंडल का क्लोज क्या है, 830 है ना, 23,830 इस कैंडल का क्लोज। लेकिन क्या इतने ऊपर हम प्लान करेंगे एंट्री का, नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, रिटेस्ट के लिए रुकना है। तो रिटेस्ट के लिए रुकेंगे तो देखो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट हो गई, इसके नीचे अगर नहीं आता था तब हम क्या करते थे, प्लान बना सकते थे। लेकिन क्या इसके नीचे आया तो अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, मतलब ये जो ब्रेक हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें कंसिडर कब करेंगे, ये जो ब्लू लाइन है इसे फिर से क्या नहीं होना चाहिए, रिटेस्ट का मतलब इस पे आके मार्केट फिर से ऊपर जाना चाहिए। तो ये नीचे आया और इतना देर तक यहाँ पे सस्टेन किया, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। अब हो गया यहाँ पे ब्रेक, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन ये बड़ी कैंडल ने अच्छी तरह से ब्रेक हुआ, ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। अब ये ब्रेकअप हुआ है इसे हम कंसिडर करेंगे, लेकिन देखो इस कैंडल का क्लोज क्या है, क्योंकि हम जो भी कैंडल देखते हैं उसका क्लोज कंसिडर करते हैं। जो कैंडल शुरू रहती है मार्केट में, शुरू कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेते हैं, जो चालू कैंडल है उस पे हम एंट्री नहीं लेते, क्लोजिंग देखने के बाद एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है 23,853, हमें क्लोजिंग 800 के ऊपर चाहिए लेकिन ये 853 है, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर है, 50 पॉइंट ऊपर है। तो क्या यहाँ पे एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा, ये कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल इसका लो रहेगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये तय हो गया कि मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड में मूवमेंट किए। तो अब ये जो ब्लू कैंडल है इसने सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो मार्केट वापस वहां पे जब आएगा तब एंट्री हम प्लान करें। तो जैसे ही यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया कंसीडर नहीं करेंगे, रेड कैंडल बनी नीचे आया। अब यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे मार्केट ज्यादा जाना नहीं चाहिए। जैसे ही यहाँ पे आया देखो यहाँ नीचे आया, ब्रेक हुआ ब्लू लाइन, लेकिन यहाँ पे तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनी और एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है।
और हम प्लान करेंगे इस कैंडल के ओपन पे 3 मिनट में हम एंट्री ले लेंगे। अब देखो इस कैंडल का क्लोज क्या है, 23,890। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोज क्या है, 23,890। तो ये प्रॉपर हमें मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, तो इस कैंडल के ओपन पे हम एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पे प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे, देखो बायर है वो कॉल बाय करेंगे और जो सेलर है वो क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लगेगा, या तो इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। सेफ तो यहाँ पे। अब इससे पहले और एक बात बताना चाहता हूँ, एंट्री प्लान तो यहाँ पे कर ली, ये क्यों कंसीडर हुआ, देखो एक अच्छा ब्रेकअप मिला है हमें अपसाइड में। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है उसे हम बोलेंगे एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है एंगल्फिंग, देखो ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और अपसाइड में मूवमेंट हुई है। अब ये अच्छा मूवमेंट मिला है क्योंकि ये लगातार ऊपर गया है, तो मार्केट जब फिर से इसी लेवल पे आएगा तो इसी लेवल से अपसाइड में मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये अच्छा पैटर्न पैटर्न बना है। अब ये कैंडल का जो क्लोज है, ये क्लोज है 23,791, इस कैंडल का जो एंगल्फिंग बना है। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो इसके क्लोज के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं है, ये 23,791 इसका क्लोज है। और इस कैंडल का जो क्लोज है ये 791 इसका है, और यहाँ पे क्लोज जो है ये 791 है, लेकिन इसके नीचे गया नहीं है, फिर ये ग्रीन बने। ठीक है, तो ये प्रॉपर कंफर्मेशन है क्योंकि ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो यहां से ही मार्केट अपसाइड में मूवमेंट करेगा, ये प्रॉपर। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सा पैटर्न बना है, कमेंट करके बता देना कि ये जो पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न बना है, आप मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ पे प्लान करेंगे, अब यहाँ पे प्लान करके 1:2 का रेशियो हम लेके चलेंगे। तो चलो यहाँ पे प्लान को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2 का रेशियो लगाया है और ये अचीव हो चुका है, और ये तुरंत अचीव हुआ है, लगातार अचीव हो चुका है। यहाँ इस तरह से अगर आप शांति से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, या तो आप पुट सेल कर सकते हो। अगर आप बायर हो तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, अगर आप सेलर हो तो यहाँ पे आप पुट सेल कर सकते हो। फिर से देखते हैं कि पहले हमने क्या किया, लो हमने मार्क कर लिया। अब हमें एंट्री प्लान करना था, तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से हमने एंट्री प्लान कर ली, इसलिए ये ब्लू लाइन मैंने निकाला। ये ब्लू लाइन के ऊपर मुझे एंट्री प्लान करनी थी। यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने एंट्री नहीं बनाई, इसे ऊपर जाने दिया, छोड़ दिया, नीचे आया, इसी के नीचे कंसोलिडेट किया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, नीचे का तो प्लानिंग बनता नहीं है, डाउन साइड का प्लानिंग बनता नहीं है, तो अप साइड के प्लानिंग के लिए हमने वेट किया। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक हुआ, बहुत बड़ा कैंडल से ब्रेक हुआ, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अप साइड में प्रोबेबिलिटी बन गई। लेकिन अब हम रिटेस्ट के लिए रुके, और रिटेस्ट के लिए रुकने के बाद फिर से इसी लेवल पे जब मार्केट आया, यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली और 1:2 का रेशो लगा के हमने यहाँ पे ट्रेड किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा हमें सक्सेस मिला है। तो देखो 1:2 का रेशो रखना जरूरी इसलिए ही है क्योंकि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 है और आप 50% भी सक्सेस रेशियो है आपका, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अगर गलत हुआ तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। स्ट्रेटेजी कोई भी हो, किसी भी तरह का आपका प्लानिंग हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कम से कम 1:2 होना चाहिए।
इससे अगर नीचे आप रखते हो तो आपका अगर रेशियो बिगड़ गया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी बन नहीं सकते। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कम से कम 1:2 का रेशियो आपको रखना चाहिए, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप 50% भी आपका प्रेडिक्शन सही होता है तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।